और देखिए बड़ी खबर आ रही है, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया। आज ही उन्होंने अपना पदभार संभाला था शिक्षा मंत्री का, और मेवालाल चौधरी ने कल सीएम से मुलाकात भी की थी। सीएम से मुलाकात के बाद आज पदभार संभाला था, और पदभार संभालने के कुछ ही देर बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज 18 लगातार खबर भी चला रहा था, और न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। देखिए, शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आज ही शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला था मेवालाल चौधरी ने, कल सीएम से मुलाकात की थी। कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कल मुलाकात के बाद आज उन्होंने अपना पदभार संभाला था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। मेवालाल चौधरी ने कल सीएम से मुलाकात की थी, और लगातार विपक्ष उन पर हमलावर था। नियुक्ति घोटाले में आरोप लगे थे उनके ऊपर, इसे लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर मेवालाल चौधरी थे, और कल मुलाकात करने सीएम से पहुंचे। उसके बाद आज पदभार संभाला, और थोड़ी देर बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। और देखिए, अब तक क्या हुआ है यह भी हम आपको बताते हैं कि मेवालाल के मामले में क्या क्या अब तक हुआ है। तो 2 दिन पहले नई सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ था। जी हां, 2 दिन पहले ही सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ था, और मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री का विभाग मिला, यानी शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को बनाया गया। मेवालाल चौधरी पर आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। लालू ने भी ट्वीट किया, और फिर कल शाम में मेवालाल ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। इसके बाद आज पदभार संभालने के थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो क्या क्या हुआ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं, लेकिन बेहद घटनाक्रम बदलता हुआ बिहार में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। नियुक्ति घोटाले में उनका नाम आया था, इसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था मेवालाल चौधरी पर, नई सरकार पर। और इसके बाद कल नीतीश कुमार से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से मेवालाल चौधरी की। उसके बाद कई कयास भी लग रहे थे, लेकिन आज विराम लग गया था जब उन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। लेकिन थोड़ी देर बाद घटनाक्रम बदला और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आनंद, हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, विपक्ष का लगातार हमलावर होना या कुछ और? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का लगातार हमलावर होना और लगातार नीतीश कुमार के ट्रिपल सी पे सवाल खड़ा हो रहा था, यानी कि ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो उसमें से एक जो करप्शन की बात बार बार नीतीश कुमार कहते थे, मेवालाल के बहाने आरजेडी के लोग लगातार उन पर हमला बोल रहे थे। हम इस वक्त देखिए मेवालाल के आवास पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे ही आज मेवालाल ने पदभार संभाला था शिक्षा विभाग का, उसके बाद उनके घर में अभी भी गुलदस्ता लगा हुआ है, रखा हुआ है, जो लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे थे, और अभी भी गुलदस्ता करीने से लगा हुआ है। बस अंतर सिर्फ यह है कि अब ये गुलदस्ता किसी काम का नहीं, और ये जो कुर्सी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है, यहाँ पे उनके समर्थक कुछ देर पहले बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही उनके इस्तीफा हुआ, उसके बाद से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम आपको एक बार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ देर पहले जो सरकारी वाहन लगे हुए थे उनका शिक्षा मंत्री रहते हुए, वो वाहन यहाँ से चला गया। अब उनका एक प्राइवेट गाड़ी यहाँ पे जरूर है कि जो यहाँ पे लगा हुआ है। और विशिष्ट अतिथि के तौर पे जब वो मंत्री पद का शपथ लेने जा रहे थे राजभवन में, उनके लिए ये पास भी बना था, यानी कि जब मंत्री पद का शपथ उन्होंने लिया, उसके बाद आज 1:15 पर उन्होंने शिक्षा मंत्री के तौर पे पदभार भी संभाल लिया। और ठीक 45 मिनट के बाद, लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के बाद उनको बुलावा आता है सीएम आवास से। नीतीश कुमार से मुलाकात करने जाता है, और आधा घंटा मुलाकात चलती है। उस मुलाकात में तय हो जाता है कि नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया, और उनका इस्तीफा राजभवन भेज दिया गया। तो जाहिर सी बात है, पिछले 2-3 दिनों से अनूप लगातार ये बात चल रही थी कि क्या मेवालाल पदभार संभालेंगे तो क्या उन्हें नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा लेंगे, जिस तरीके से। लेकिन कल भी मुलाकात हुई थी, कल भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, और ऐसा लगा कि शायद वहां मना किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज संशय के बादल छट गए थे, लेकिन आज 1 घंटे में क्या हो गया? क्या जो बीजेपी के आला कमान है उनकी तरफ से कोई मैसेज आया, या फिर कुछ और हुआ 1 घंटे में? देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, ये भी जानकारी, लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं ना कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद, इसके पहले भी अगर आप बैक में जाइएगा तो 2005 में जब जीतन राम मांझी मंत्री बने थे, तो उन पर कुछ एक आरोप लगा हुआ था। नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया था, उससे बोला था कि जब आप पर आरोप जब आपसे खत्म हो जाएगा तब आप मंत्रिमंडल में फिर से शामिल होंगे, और वही स्थिति हुई। तो इस बार भी नीतीश कुमार के कहने पर ही उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया होगा, और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। जब आप पर मामला चल रहा है, अगर वो मामला साफ हो जाता है तो फिर से दोबारा ऐसी परिस्थिति हो सकती है। ये हम खुलकर नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पीछे 2005 से लगातार कई बार देखने को मिला, जब जीतन राम मांझी का मामला हो, या फिर आरएन सिंह का मामला हो, या फिर दूसरा मामला।
और आपके कुछ देर पहले ही अगर आप जाइएगा तो मंजू वर्मा पे जब आरोप लगा था तो नीतीश कुमार ने उनसे पार्टी से भी निकाल दिया था और उनसे इस्तीफा भी ले लिया था। तो कई सारी ऐसी बातें हुई हैं इसके पहले भी, इसलिए माना जा रहा है कि अगर मेवालाल के ऊपर आरोप लगा है और मेवालाल आरोप से मुक्त हो जाते हैं, फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है, परिस्थितियां आगे क्या होती हैं उन पर लेकिन आनंद अगर ऐसी बात होती तो एक बड़ी बात यह कि मेवालाल चौधरी पर मामले बहुत पहले से चल रहे हैं और जेडीयू ने उन्हें निलंबित भी किया था, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला हो या भवन निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो शायद यह फैसला पहले ले लिया जाता नीतीश कुमार को, शायद क्या बाद में लगा मुख्यमंत्री साहब को ये? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे ये एक तरीके से भले ही नैतिकता की बात जेडीयू के नेता आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साख पे तो सवाल खड़े कर ही दिए थे विपक्ष ने लगातार पिछले 3 दिनों से हमला बोल के। और बिल्कुल आपने सही कहा, उन पे मामला चल रहा था और आरोपी भी थे, उसके बावजूद अगर उन्हें मंत्री पद दिया गया तो सवाल तो खड़े होंगे। भले ही जेडीयू के लोग अब कुछ भी सफाई दें, भले उन पर उन्हें सजा नहीं हुई, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेवालाल से संपर्क साधने की कोशिश की जाए। हम आपको रोकना चाहेंगे, आनंद आपको रोकना चाहेंगे। हम नीरज जी हमारे साथ जेडीयू नेता जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आखिर क्या वजह रहे कि मेवालाल चौधरी जी को इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, सबसे पहले तो कि माननीय मेवालाल चौधरी जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद इस्तीफा दिया जी, और उन्होंने स्पष्टता के साथ बताया कि चार्जशीटेड नहीं थे हम, लेकिन उसके बावजूद आईना की तरह साफ हुआ कि संख्या बल जो भी हो, माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में अपराध, भ्रष्टाचार जैसे मामलों में जाति, धर्म, वंश से ऊपर उठ करके राजनीति के नए मानक स्थापित किए। अब गेंद तेजस्वी के पाले में है कि कैदी नंबर 3351 के बेटा खुद भी चार्जशीटेड हैं, पाटियाला कोर्ट में बेल पर हैं, पिता जेल में हैं, अब विधानमंडल के नेता बने हुए हैं। अब प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर, प्रवचन दे रहे हैं कार्यप्रणाली पर। अब तो आईना की तरह साफ है। तेजस्वी यादव को तो अनुसरण करना चाहिए, नौजवान है, नीरज जी इस्तीफा देना चाहिए। नीरज जी, मेवालाल चौधरी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अगर यह कहा जाए कि उन पर आरोप था तो आरोप बहुत पहले से था, जेडीयू से निष्कासित भी किए गए थे, ये पदभार ग्रहण करना उसके बाद इस्तीफा, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, समझ में इसलिए आ रहा है ना कि जब हुआ कि भाई आप पर आरोप है जी, उन्होंने स्वतः इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री के पास गए थे, 1 घंटे की बातचीत शायद हुई। वो उस बातचीत में मैं नहीं था जी, लेकिन मूल निष्कर्ष इसका क्या निकला? आनंद, नीरज जी कह रहे हैं लगातार कि अब तेजस्वी को सवाल देना चाहिए। हमारे यहां भ्रष्टाचार को लेकर कहीं से भी कोई समझौता नहीं होता है और यही वजह है कि मेवालाल चौधरी ने भी इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया है। आप वहां इस वक्त मौजूद है, कोई और जानकारी आपको मिल पा रही है आनंद? देखिए अनूप, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेवालाल ऊपर से नीचे उतरे और कुछ लोग बता भी रहे हैं कि शायद मेवालाल नीचे उतरे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है कि फिलहाल कब उतरेंगे इसके बारे में कोई कुछ जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन एक मैं नीरज कुमार से सवाल पूछना चाह रहा था, नीरज कुमार शायद कट गए, इस वक्त हम लोग के साथ साथ कट गए। आज वो नैतिकता की बात बोल रहे हैं, जब उन्हें मालूम था कि उन पर मामला चल रहा था तो फिर मंत्री बनाने की नौबत क्यों आ गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। जेडीयू के नेता अब खुलकर बोल रहे हैं, आज से 3 दिन पहले तक उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। आप पिछले 3 दिनों का अगर बयान देखें अनूप, तो किसी भी जेडीयू के नेता का ऑफेंसिव बयान नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, अब भले ही खुलकर लोग बोले तेजस्वी यादव के बहाने हमला बोले या फिर कोई भी कुछ बात बोले, लेकिन इतना तो तय है कि 3 दिनों में जेडीयू के जो सबसे शीर्ष के नेता हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उन पर विपक्ष ने टारगेट करके निशाना साधना शुरू कर दिया था और ट्रिपल सी पे सवाल खड़ा कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, ये लगातार कोशिश हो रही है कि अब फेस सेविंग किया जाए नीतीश कुमार का। लेकिन सवाल जो उठना था उठ गया। तेजस्वी यादव ने अपने कुछ देर पहले ट्वीट भी कर दिया, बिल्कुल, एक का आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन 19 लाख रोजगार पर आप क्या करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे क्या करेंगे, आप कितना इस्तीफा देंगे? तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पे, अभी चुनाव में भी आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ही टारगेट पे थे विपक्ष के। आज भी मेवालाल के बहाने इस्तीफा हो या नहीं हो, नीतीश कुमार ही टारगेट पे विपक्ष। वापस आते हैं आनंद आपके पास। शैलेंद्र भी सीएम हाउस से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, 1 घंटे की मुलाकात आज भी हुई, कल भी हुई थी, कल संशय के बादल छटे, आज पदभार हुआ और 1 घंटे की मुलाकात के बाद मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ 1 घंटे में सीएम आवास में? देखिए, 1 घंटे में जो हुआ वो उसका नतीजा है कि मेवालाल अब शिक्षा मंत्री नहीं है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो जानकारी आई है कि कल से ही लगातार उन पर ये दबाव बनाए जा रहे थे इस्तीफा के, लेकिन वो अपनी ओर से लगातार सफाई दे रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने तमाम बिंदुओं पर
गहन मंथन करके विचार करके ये फैसला लिया है और मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देने के लिए प्रेशर बनाया गया जदयू की ओर से। देखिए, कल भी मेवालाल चौधरी ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की। हमने वशिष्ठ नारायण सिंह से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने इतना जरूर कहा था कि इस पूरे मामले पर समीक्षा जारी है, लेकिन वो कुछ भी खुल करके कहने से बच रहे थे। कल भी मेवालाल चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। उसी वक्त से इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या मेवालाल चौधरी अब शिक्षा मंत्री पद पर बने रहेंगे। कहा यह भी जा रहा था कि किसी भी वक्त ये फैसला हो सकता है, लेकिन देर शाम जिस तरीके से जानकारी मिली कि मेवालाल चौधरी अब पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं, तब लगा कि कुछ मामला इसमें जरूर है। लेकिन आज सुबह से जो गतिविधियां रही और जिस तरीके से पॉलिटिकल हमले नीतीश कुमार पर हो रहे थे, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ और ये इस तरीके का फैसला अंततः लेना पड़ा और मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार 1 घंटे तक वो अंदर रहे। नीतीश कुमार के कहने के बाद मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा नहीं बिल्कुल चलेंद्र, आपके पास भी लौटेंगे, आनंद आपके पास भी लौटेंगे। कन्हैया भिलारी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। कन्हैया जी, आपको क्या लगता है 1 घंटे में जो कुछ हुआ, यह सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से या फिर जो बीजेपी एनडीए गठबंधन है उसकी वजह से हुआ, या विपक्ष का हमले को लेकर हुआ ये तमाम कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया के दबाव में सब हुआ है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार तो बहुत ठोक ठिठा करके सब रखते हैं, लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। कैसे उनसे भूल हो गई कि उन्होंने ही जो है इनको कहा था कि इनको सस्पेंड कीजिए पार्टी से। 2017 में जब आरोप लगे थे इन पर, तो उन्होंने ही कहा था कि इनको पार्टी से सस्पेंड कीजिए और जब क्लीन चिट देकर ही आएंगे तो फिर 4-5 महीना, पूरे 6 महीना लगता है कि वो बाहर भी रहे थे। बिल्कुल। और इधर हमको लगता है कि वो गठबंधन का दबाव नहीं, बिल्कुल मीडिया का दबाव है। पूरे देश विदेश राज्य सब जगह ये चर्चा होने लगी थी ना, तो उन पर भी दबाव बढ़ रहा था, तो निकाल दिए। फिर देखिए क्या कहता है। हो सकता है कि चूंकि अब दिक्कत होता है, जाति में जब सोच बढ़ता है, दायरा बढ़ता है। वो है कुशवाहा समाज के, लव कुश का मामला था जी। अभी आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई बयान नहीं आया है। क्या है, देखा है आपने? नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं आया है। और कई लोग जो उस समाज के हैं उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की पहचान जिस चीज के लिए है, नैतिकता को लेकर, चाहे प्रशासन को लेकर हो, हाँ हुआ वही। लेकिन क्या जब वो सस्पेंड हुए थे, पहले जेडीयू ने सस्पेंड किया था, उस वक्त से मामला चल रहा था, तो पहले पदभार ग्रहण करना, उसके बाद इस्तीफा देना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर ऐसी बात थी तो पहले पदभार ही ग्रहण नहीं करते? नहीं, मान लीजिए कि किया ही तो सही में किया, दूसरा थोड़े करता है। अगर आप देखें पूरा जो बिहार में जो जिस तरह से रहा है, कितना सब एक से क्रिमिनल रहे हैं, कितने नहीं निकाला है जी। नीतीश कुमार में कम से कम इतनी नैतिकता तो है ना, तो उन्होंने तुरंत निकाल दी। मैंने इतना उनको पता नहीं होगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कन्विंस कर देते कि ना ठीक है, ये है वो है, तो बहुत सारा, लेकिन निकाल तो दिया ना जी। दूसरा तो निकालता भी नहीं। एक बढ़िया मैसेज पूरे प्रदेश में गया होगा, देश में गया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही काम किया है उन्होंने। चलिए बिल्कुल। तो आनंद, हम आपके पास भी जाएंगे। कन्हैया भिलारी साहब कह रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा मैसेज नीतीश कुमार ने दिया है। बाकी दूसरी पार्टियां ऐसे लोगों को निकाले नहीं निकाले, नीतीश कुमार ने इनको बाहर कर दिया। आनंद, देखिए, निश्चित तौर पर अनूप, अगर नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अगर कदम उठाया है तो देखिए लगातार हलचल हो रही है। इसलिए हम अनूप, अगर कभी कैमरा के सामने अगर हम हट जाए तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार जानकारी कभी भी दरवाजा खुलता है तो लगता है कि मेवालाल नहीं आ गए। हाँ, जैसे कि आपने पूछा सवाल, बिल्कुल नीतीश कुमार ने एक मैसेज तो दे ही दिया। भले ही 2 दिन का अंतराल हुआ, 2 दिन का अंतराल हुए से कोई इंकार नहीं करता, लेकिन नीतीश कुमार ने एक मैसेज तो दे ही दिया कि भाई हमारे एक मंत्री के ऊपर ऐसा आरोप लगा, हमने उनसे इस्तीफा ले लिया। अब ऑफेंसिव हो जाएगा एनडीए और बीजेपी और जेडीयू की तरफ से, दोनों तरफ। लेकिन आपको याद होगा कि जब मेवालाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे तो जीतन राम मांझी ने सबसे पहले ट्वीट किया था और उन्होंने मेवालाल का बचाव किया था। अभी कन्हैया भिलारी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि विपक्ष की तरफ से सिर्फ अभी आरजेडी की तरफ से ही निशाना साधा गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ नहीं बोला, जीतन राम मांझी ने भी जीतन राम मांझी भी खुलकर बचाव नहीं करते दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बचाव करते ही दिखे थे मेवालाल का। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि मंत्रिमंडल में, माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री के तौर पर जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला, महज 1 से 1.5 घंटे के अंदर उनका इस्तीफा हो जाता है। नीतीश कुमार कल कहेंगे कि भाई हमारे मंत्री ने पदभार संभाला और हमारे पास जब पूरी जानकारी आ गई
एक बात ये भी आ रही है जानकारी कि नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से लगातार मेवालाल के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। कानूनी जो उनके सलाहकार है, कानूनी सलाहकार, उनसे भी जानकारी ले रहे थे। और 2 दिनों के अंतराल के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल सुबह में 11 बजे वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात होती है मेवालाल की। उसी के बाद उसी दिन 3 बजे मेवालाल की मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। उसके बाद आज सुबह में लगभग 12:30 बजे के आसपास मेवालाल को पदभार संभालना था। 1:15 में पद संभालते हैं और ठीक उसके कुछ घंटे के बाद ही नीतीश कुमार का बुलावा आता है, उन्हें एक अन्य मार्ग जाते हैं और बंद कमरे में क्या कुछ बातचीत होती है। उसके बाद मेवालाल का इस्तीफा हो जाता है। तो अगर पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार ने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही जो अब तक नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नीतीश कुमार ने ही मेवालाल से इस्तीफा मांगा होगा कि भाई आप पर जो सवाल उठ रहे हैं, जब तक आप साफ नहीं हो जाते हैं, आप आरोप मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए इस्तीफा दे दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी का मामला है, आरएन सिंह का मामला हो, उन लोगों पर मामला चला था, मंत्री पद से उन्हें हटाया गया था। उसके बाद जब उन पर मामला कुछ साफ हो गया, क्लियर हो गया, उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मैं आपके पास भी लौटूंगा। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र का एक बार रुख करता हूं। शैलेंद्र, आनंद कह रहे हैं कि लगातार 2 दिन से नीतीश कुमार भी जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई बात तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो कल मुलाकात हुई, कल उनको एक तरफ से कहले हरी झंडी मिल गई कि आप पदभार ग्रहण कीजिए। एक दिन में ऐसा क्या पता चल गया मुख्यमंत्री साहब को कि आज इस्तीफा लेना पड़ा? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि ये मामला न्यायालय में था और पूरी प्रक्रिया को नीतीश कुमार लगातार मॉनिटर कर रहे थे। जब आरोप मेवालाल पर लगने लगे मीडिया में, जब ये खबरें आ गई, विपक्ष की तरफ से हमले किए गए, उसके बाद नीतीश कुमार लगातार चीज़ों को देख रहे थे कि आरोप तय हुआ है या नहीं। अब आरोप तय होने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची है, तो इन तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार लगातार देख रहे थे। और दूसरी बात यह है कि दबाव पहले दिन से ही मेवालाल चौधरी पर बनाया जा रहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन मेवालाल चौधरी सीधे तौर पर इस्तीफा देने के लिए उन्होंने, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया था। जिसके बाद आज दोबारा नीतीश कुमार ने उन्हें बुला करके, एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रेशर में भी इस्तीफा उन्होंने दिया है नीतीश कुमार के कहने के बाद। तो शुरुआती दौर में वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे और हम लोग भी जब मेवालाल चौधरी के यहाँ बात करने जा रहे थे, जब भी उनसे बयान इस मसले पर लिया, तो वो लगातार कहते आ रहे थे कि उन पर आरोप तय नहीं हुआ है और कोई भी मामला नहीं है। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में था, 2012 का मामला था, मामला थोड़ा पुराना था, तो कहीं ना कहीं शैलेंद्र, मैं रोकता हूं, आपको रोकूंगा। आनंद के पास चलते हैं। आनंद, और उसके बाद ये फैसला लिया। आनंद, ये शैलेंद्र भी कह रहे हैं, जानकारी दी है कि अभी हमारे सूत्र ने जी आनंद बताएं। अनूप, अभी हमारे सूत्र ने जानकारी दी है कि नीतीश कुमार ने मेवालाल से इस्तीफा लिया है। देखिए अनूप, अभी हमारे सूत्र ने जानकारी दी है कि मेवालाल से नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांगा था, यानी कि मेवालाल ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा मांगा है और साफ कर दिया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप पे आरोप लगा हुआ है और जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक आप इस्तीफा दे दीजिए, आप फिलहाल मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेवालाल ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल से, जो शिक्षा मंत्री के पद पर पदभार ग्रहण किया था, उनसे इस्तीफा नीतीश कुमार ने मांगा था। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी खबर है। लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेवालाल ने इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया। अब बिल्कुल साफ हो गया कि नीतीश कुमार ने मेवालाल से इस्तीफा मांगा था। तो ये बड़ी बात है। आनंद, मैं आपको रोकूंगा। शैलेंद्र, आप भी बने रहिए, आप दोनों। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लिया गया है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले लिया है, क्या कहेंगे आपके दबाव पर या फिर कुछ और है इसके पीछे? बिल्कुल, ये विपक्ष के दबाव का नतीजा है, क्योंकि आरंभ से ही लगातार 2 दिनों से तो मेरा ही ट्वीट और आप स्टेटमेंट्स को देखेंगे, हम लोगों ने इस चीज को उजागर किया था कि मेवालाल जैसे आदमी मंत्रिपरिषद में आ कैसे गया। मेवालाल चौधरी पर तो खुद नीतीश कुमार के बिजनेस डिपार्टमेंट ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा रखा है, घपलेबाजी की, अवैध निर्माण की, अवैध नियुक्ति की। तो ये व्यक्ति मंत्रिपरिषद में नहीं, इस व्यक्ति का सही जगह तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन आपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि नीतीश जी और राजनाथ जी बैठकर जो मंत्रियों का चयन किए थे, क्या बिना सोचे समझे किया गया? क्या इन चीजों को छुपाया गया कि इस व्यक्ति पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है? आप ये कह रहे हैं प्रेमचंद जी, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का दबाव था, उसकी वजह से हुआ, लेकिन जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि नैतिकता की पहचान नीतीश कुमार से है और एक बार फिर से उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई और जो आरोप लगे हैं उसे लेकर उनका इस्तीफा लिया गया। नीतीश कुमार अपनी बात साबित कर चुके हैं कि वो गलत नहीं होने देंगे, इसलिए इस्तीफा लिया है। ये नीरज कुमार तब बोलते हैं ना जब आपकी सरकार खुद ही विजिलेंस का केस दर्ज करा रखी है,
कोई नया मामला नहीं है। ये आदमी तो भगौड़ा था, भागा हुआ था, जेल में रहा है। आपने जेडीयू को टिकट दिया, ये जेडीयू के विधायक से आपको पता नहीं है? ये सब थोथलीबाजी अब नहीं चलेगी। मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी इस मामले में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। वो जो दावा करते रहते हैं ना कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करते हैं, इनफैक्ट उनका पूरा आकंठ समझौता है। बीजेपी के साथ हैं तो कम्युनलिज्म से समझौता नहीं है क्या? और आपने इतने बड़े भ्रष्ट को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जी। इससे बड़ा और क्या होगा? आपने तो एक तरह से संरक्षण देने का काम किया। यह सरकार टेक ऑफ ही नहीं हो पाई, ग्राउंडेड हो गई। इस मंत्रिपरिषद में अभी और भी एक दो लोग हैं जिन्हें मैं कल एक्सपोज करूंगा, आज नहीं। चलिए इंतजार करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है और अब जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा लिया है। शैलेंद्र और आनंद, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।